नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आशीष शाह। और आशीष शाह, मंगल लग रहा है। बिल्कुल एकदम। और बाजार में अच्छी खासी तेजी। एब्सोल्युटली, बहुत 4 सेशंस के बाद हम देख रहे हैं कि बाजार ने यहाँ पर कोई मोमेंटम पकड़ने की कोशिश की है। हालांकि अभी भी नतीजों का जो सिलसिला है वो जारी है, इनफैक्ट शुरू ही हुआ है, तो देखना पड़ेगा कि बाजार पे कैसा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन चलिए, बहरहाल योर स्टॉक की शुरुआत करते हैं। खास बात इस शो की ये है, जो कि आप जानते ही हैं, कि आप इस शो में भाग ले सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं वहां पर अपने सवाल छोड़ देने हैं। एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, स्टॉक का नाम डालिए, किस भाव पे खरीदा है, कब तक रुकना चाहते हैं, अगर नई खरीद भी करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप हमें जानकारी दें, ताकि आपको सलाह दिलवा सके हम हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। यूट्यूब पर हम लाइव हैं इस वक्त, अगर आप चाहें तो अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भी छोड़ सकते हैं। झटपट एक बाजार का चेक लेंगे, उसके बाद हमारे आज के जो मेहमान हैं उनका भी स्वागत करते हैं। निमेश ठाकर हैं, nimeshthakar.com के। निमेश, हाय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और बाजार ने यहाँ पर अब राहत की सांस ली, लिहाजा हम देख रहे हैं कि 25,100 के ऊपर लगातार बना हुआ है। बैंक निफ्टी भी आधे % की मजबूती के साथ, और ब्रॉडर मार्केट्स भी यहाँ पे अच्छा खासा पार्टिसिपेट करते हुए आधे % की तेजी के साथ कारोबार में फिलहाल। चौतरफा सेक्टर्स अगर हम देखें तो तेजी है, खरीदारी का आलम है, मेटल्स को छोड़कर, जहां पर हमें थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अदरवाइज गुलजार बाजार हरे निशान से आज। निमेश, अब ये बताइएगा, 25,100 को होल्ड करने की पूरी कोशिश, इसके पार जाने की पूरी कोशिश रहेगी बाजार की। अहम स्तर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से आपके क्या होंगे, निमेश? वेरी गुड मॉर्निंग कविता। देखिए, मार्केट एक अच्छे सपोर्ट पे था कल, और एक रिकवरी का एक्सपेक्टेशन था, तो यहाँ से एक बाउंस हुआ है। मेरा मानना है कि ऊपर में जो क्रूशियल लेवल रहेगा वो 25,220 के आसपास का रहेगा निफ्टी में। अगर 25,220 जो 21 EMA का एक रेजिस्टेंस है, अगर 25,220 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो यहाँ से फिर से हम लोग फ्रेश मोमेंटम जो है वो एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और फिर से जो रिसेंटली एक पीक बना था 25,600 के आसपास का, वहां तक जाने के चांसेस जो है वो ज्यादा बन रहे हैं। दो इम्पोर्टेंट बाबत है कविता। देखिए, कल HCL टेक के रिजल्ट्स आए थे। TCS के रिजल्ट बाद निफ्टी IT इंडेक्स का जो है वो पूरा हम लोगों ने देखा था कि एक सेलिंग प्रेशर आया था। कल HCL टेक के रिजल्ट आए, उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी IT इंडेक्स में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। ये वीक में विप्रो के रिजल्ट्स भी आएंगे। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं निफ्टी IT एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे है, 100 वीक की एक्सपोनेंशियल एवरेज के सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से निफ्टी IT और बैंक, ये दोनों सेक्टर जो है वो निफ्टी में सपोर्ट ऑलमोस्ट 40% का कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप देखें तो ये दोनों सेक्टर मुझे लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी को सपोर्ट करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस ऐसे है कि निफ्टी जो रेजिस्टेंस लेवल अभी मैंने बताया 25,220 का, उसको ब्रेक करके ऊपर की साइड मोमेंटम क्रिएट करे, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर निफ्टी, बैंक निफ्टी और कई सारे इंडेक्सेस पर हमने चर्चा की, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये आपका शो है जहां पर आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं, और कई सारे दर्शकों ने ऑलरेडी अपने सवाल भेजे हैं। सबसे पहले सुभाष अग्रवाल अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, और समय निकाल कर जुड़ने के लिए शुक्रिया। बताएं कौन से स्टॉक पर आप राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम, मैं सुभाष अग्रवाल रायपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल था मैडम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एसेट। ठीक है, ये मेरे पास 1000 शेयर है, 58 के करीब रेट पे इस पे। ठीक है। और जानना चाह रहा हूँ, काफी समय से इसी रेट के आसपास चल रहा है, मतलब 53, 54 के आसपास। तो जानना चाहता था क्या इसका फ्यूचर है, क्या है? ठीक है, और कितने समय तक आप होल्ड कर पाएंगे? मैं 1 साल और होल्ड कर सकता हूँ मैम। ठीक है, 1 साल और होल्ड कर सकते हैं। 58.4 ये आपकी परचेज प्राइस है। निमेश, क्या राय होगी आपकी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एसेट, ये जो डीमर्ज्ड कंपनी है, उसके शेयर पर? देखिए, मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर जो है वो पिछले टाइम हम लोगों ने देखा था कि एक शार्प रन पिछले साल एक अच्छा रन पाया था, और 350 के आसपास एक टॉप बना था, और उसके बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छा करेक्शन भी आ गया है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी अगर आप देखें तो एक अप ट्रेंड रिज्यूम करने की ट्राई कर रहा है। स्ट्रक्चर अभी बुलिश है, और ऊपर में कहीं ना कहीं 250 तक के शॉर्ट टर्म में लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो फिलहाल व्यू मेरा बुलिश है। मैं आपको राय दूंगा कि आपका काफी लोअर लेवल से बाइंग एंट्री पॉइंट है, तो भी आपको जो है वो होल्ड कर सकते हैं।
ऊपर में 250 के आसपास आए, वहां पर एक बार जरूर से रिव्यू करवा लीजिएगा। पर में 250 आए तो आपको थोड़ा सा रिव्यू करने की सलाह जो है वो दी जा रही है निवेश की तरफ से। गौरव हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। गौरव हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे। राधे राधे, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो मेरा एक सवाल है, मेरा जी। सवाल पावर ग्रिड पे है। ओके। क्योंकि मेरे पास 2000 शेयर हैं, तो ओके। इनकी खरीद 300 रुपए से काफी टाइम से वो थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, वापस डाउन हो जाता है। बिल्कुल। और एक सवाल और है मेरा आरवीएनएल पे, जिसके भी मेरे पास 1000 शेयर है, 430 की बाइंग है, तो ओके। वो काफी नीचे आ गया है, 400 से भी नीचे आ गया है। तो मैं उसको एवरेज करना चाहता हूँ, मतलब उसमें मैं लॉन्ग टाइम रुक सकता हूँ, साल भर भी रुक सकता हूँ। और पावर ग्रिड का जो मेरा नजरिया है वो थोड़ा कम है, मतलब रक्षाबंधन तक मैं चाहता हूँ कि ये निकल जाए। तो ये रक्षाबंधन तक 400, 310 या 315 तक आ सकता है। ठीक है। गौरव यहाँ पर क्षमा चाहेंगे, आरवीएनएल हमारी कवरेज में नहीं है, लेकिन पावर ग्रिड पर आपको बिल्कुल सलाह देंगे। और रक्षाबंधन पर तक अगर आप निकलना चाहते हैं तो टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं निमेश बताएंगे। निमेश, उनकी बाइंग प्राइस तो काफ़ी कंफर्टेबल है, 300 की है। अब ये बताइएगा, स्टॉप लॉस ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा इनको। 315 या उसके पार तक का टारगेट ये अपने लिए सोच कर बैठे हैं पावर ग्रिड में। देखिए, पावर ग्रिड एक लो बीटा काउंटर है और मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है डेफिनेटली एक रिवर्सल देने का ट्राई कर रहा है, बट फिलहाल मोमेंटम जो है वो कंप्लीटली मिसिंग है। आपकी बाइंग प्राइस के आसपास से आपको 1% का लॉस हो रहा है। तो मेरा मानना है कि मार्केट में अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी मूवमेंट चल रही है और आप रक्षाबंधन यानी अभी 1 महीना तक ये काउंटर को होल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, तो कंपेयर टू पावर ग्रिड काफी अच्छे ऐसे स्टॉक है जहां पर एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है और आपकी कॉस्ट के एरिया के आसपास ही है। तो मेरा मानना है कि एक बार आप पावर ग्रिड से अभी लॉस बुक करके एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था और जहां पर मोमेंटम नहीं है वहां पर रखने का कोई मतलब नहीं है। तो पावर ग्रिड में मैं राय दूंगा आपको कि आप एग्जिट कर दीजिए और अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक के अंदर शिफ्ट हो जाए, जहां से आपको शॉर्ट टर्म के अंदर जहां पर ज्यादा गेन हो सके। तो फिलहाल मैं आपको एग्जिट की राय दूंगा पावर ग्रिड के अंदर करंट लेवल से। ये तो यहाँ पर गर्दिश के बादल मंडरा रहे हैं, लिहाजा आपको निकलने की सलाह। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इनको एक मुनाफे का सौदा बता दें निमेश जाते जाते, बिकॉज अगर यहाँ पर घाटा लेकर कहाँ और कमाई की जा सकती है। देखिए, पीएसयू बैंक्स के जो कंपनियां हैं वहां पर एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है और मैं राय दूंगा कि आप कैनरा बैंक है या एसबीआई है, ये लेवल से काफी अच्छी लग रही है। तो मैं आपको राय दूंगा कि आप एसबीआई के ऊपर जो है वो फोकस कीजिए ये लेवल के आसपास, और एसबीआई में करंट लेवल से जो है वो आप बाय कर सकते हैं। और ऊपर में मुझे लग रहा है कि आपका 1 महीने का नजरिया है, तो ऊपर में 850 तक के टारगेट प्राइस एसबीआई में जरूर से देखने को मिल सकते हैं। तो एसबीआई में मैं आपको बाय रिकमेंडेशन दूंगा। चलिए, करंट लेवल्स पर बाय कीजिए एसबीआई और 850 तक के टारगेट्स के लिए आप रुक सकते हैं, क्योंकि आपने 1 महीने का समय। स्टॉप लॉस बताएंगे झटपट निमेश? एसबीआई के अंदर मेरा मानना है कि नीचे में 802 का स्टॉप लॉस उनको जो है वो लगाना चाहिए। 802 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएगा गौरव, ऑल द बेस्ट। और हम अपनी पेशकश में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। रैलीज इंडिया के जून तिमाही नतीजे अब आ गए हैं और कैसे रहे हैं नतीजे, इस पर हमने कंपनी के एमडी और सीईओ ज्ञानेंद्र शुक्ला से बातचीत की है और आइए इसके अंश आपको दिखाते हैं। कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन में हमने ये निर्धारित किया कि हम 3 सेगमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। एक तो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारा ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, तो डोमेस्टिक ब्रांडेड बिजनेस जो है हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। चूंकि हमारा इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी है, हम उन प्रोडक्ट को ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे। और डोमेस्टिक में क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, सीड, और एक हमारी थर्ड कैटेगरी है जिसके बारे में मैं बात करता रहा हूँ, उसको सॉइल एंड प्लांट हेल्थ पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट सॉइल के और प्लांट हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं वो सारे उस कैटेगरी में आते हैं। उसमें सब कैटेगरीज हैं। तो हमारा ध्यान तीनों सेगमेंट में है। तीनों सेगमेंट में हम R&D करके नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो हमारा जो अभी पिछले मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ज़्यादातर रेवेन्यू डोमेस्टिक से ज़्यादा आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, हम और ज़्यादा रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं विदेशी कंपनियों से, विदेश की बाज़ारों में ग्राहकों के साथ, तो उसके भी प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। और राइट, चलिए, लेकिन ये पूरी बातचीत सुनना बहुत ज़रूरी है तमाम शेयर धारकों के लिए। तो रैलीज इंडिया के मैनेजमेंट को आपने अभी फिलहाल सुना। जून तिमाही नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर मैनेजमेंट से विस्तार से बातचीत होगी दोपहर 1 बजे कॉर्पोरेट कनेक्शन में, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और बाजार में हल्की सी तेजी पिछले कुछ मिनटों में फिर एक बार दिखी है। निफ्टी अब करीब 80 अंकों की से ज्यादा की तेजी के साथ 25,160 के लेवल्स के आसपास कारोबार करता हुआ और निफ्टी बैंक में भी 300 अंकों की जोरदार तेजी आज के सत्र में दिखी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं ऑप्शंस के चैंपियंस। और इस घंटे के ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं कौन से स्टॉक में कमाई के मौके नजर आ रहे हैं? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, हीरो मोटोको में काफी अच्छा प्राइस ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है कई महीनों के बाद, एंड एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट और 200 DMA के ऊपर प्राइस जो है सस्टेन कर रहे हैं। वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो फर्स्ट आवर में एवरेज वॉल्यूम्स के ऊपर क्रॉस किया है एंड फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो हीरो मोटो का 4400 का कॉल बाय करना है। ये अराउंड 60 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे 25 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। टारगेट होगा 130 का एंड इसका जो लॉट साइज है 150 का है। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 50 to 50 का एंड जो टारगेट प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 10%। हीरो मोटोकॉर्प के 4,400 के कॉल खरीदने की सलाह यहां पर आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर हम आपके सामने लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही FNO में ट्रेड करें। आगे बढ़ते हैं, कई सारे दर्शकों ने अपने सवाल भेजे हैं। संजय सेठ ने रिलायंस पर अपना सवाल भेजा है। उनके पास करीब 300 शेयर है जो उन्होंने 1130 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे थे। 1130 ये उनका परचेज प्राइस है। निमेश, क्या राय होगी? उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो नहीं बताया, लेकिन अच्छे खासे मुनाफे पर इस पोजीशन पर उनको हो रहा है। आपकी क्या राय होगी? देखिए, जो प्राइस पे बताया, मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म नजरिए से स्टॉक को बाय करने के लिए लिया होगा। पर्टिकुलरली चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो काफी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। हालांकि ये वीक के अंदर रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट की थोड़ी अनसर्टेनिटी है। अगर आपको रिजल्ट की अनसर्टेनिटी प्ले नहीं करनी है तो मेरा मानना है कि आप ये लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो जब तक 1550 के ऊपर स्टॉक नहीं निकलता है तब तक कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आ जाएगी और स्टॉक एक साइडवे रहने के चांसेस ज्यादा है। और अगर यहाँ से देखें तो कल के सेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि 21 EMA का जो सपोर्ट था वो ब्रेक किया था। तो हालांकि जो नीचे की तरफ जगह ओपन होती है वो 1400 रुपए तक की जगह ओपन होती है। तो मेरा मानना है कि आप यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो भी आप नीचे की तरफ जो है वो अगर 1400 के आसपास आता है तो फिर से री एंटर कर सकते हैं, और आइदर 1550 के ऊपर जाता है तो आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। बट ये लेवल से मेरा मानना है कि एक बार आपको जरूर से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपको रिजल्ट की अनसर्टेनिटी प्ले नहीं करनी है तो। राइट, चलिए RIL में ये आपको सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और विद्याधरा नाथ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, क्या हालचाल? नमस्कार मैडम। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैं यूको बैंक को लिया हूँ 39 रुपीज में। 39 पे लिया है आपने? जी 1000 शेयर है। ठीक है, तो इसको ठीक कर देंगे हम। परफेक्ट। कब तक आपको इसमें रुकना है? वैद्यधारा जी, कब तक आपको इसमें रुकना है? लॉन्ग टर्म का है, 1 साल 2 साल। 1 साल 2 साल का है नजरिया, ठीक है। निमेश, 39 बाइंग प्राइस है इनकी और समय काफी देना चाहते हैं। देखिए कविता, अभी हम लोगों ने डिस्कस की सरकारी बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर व्यू हमारा जो है बुलिश है, और जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर अभी परफॉर्म कर रहा है, एनपीए भी कंट्रोल में है, सब कुछ अगर देखें तो फेवरेबल सिनारियो जो है भी चल रहा है। 2 साल के नजरिए से मेरा मानना है कि आप होल्ड कर सकते हैं। हालांकि आपको एक ऊपर के लेवल से आपने एंट्री की है, आपके बाइंग प्राइस आने के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, तो फिलहाल मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। नीचे के आप स्टॉप लॉस लगाना चाहिए तो नीचे की तरफ 28 का एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाइएगा, क्योंकि 28 का लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक के अंदर हम और भी गिरावट देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं 28 के स्टॉप लॉस से आपको होल्ड करने की राय देता हूं, और 2 साल के अंदर मुझे लग रहा है कि आपका बाइंग प्राइस भी आ जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको ये इन्वेस्टमेंट से मिलेगा। ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं।
तो फिलहाल मैं आपको होल्ड की राय देता हूँ। होल्ड की राय यूको बैंक पर आती हुई और 28 के स्टॉप लॉस के साथ 1-2 साल में आपका टारगेट प्राइस और आपका परचेज प्राइस भी क्रॉस होता हुआ नजर आएगा। ये राय यूको बैंक पर 32 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ। लेकिन YouTube पर कई सारे दर्शकों ने सवाल भेजे हैं। शेषनाथ सिंह ने अदानी टोटल गैस पर सवाल भेजा है। उनके पास करीब 22 शेयर है जो उन्होंने 969 के एवरेज प्राइस पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 650 के आसपास कारोबार करता हुआ, तो काफी नुकसान उनको इस पोजीशन पर हुआ है। अदानी टोटल गैस, निमेश क्या राय होगी आपकी? देखिए, स्ट्रक्चर वीक है और स्टॉक के अंदर हम लोगों ने एक जो देखा था अभी फिलहाल फुल बैक रैली, उसमें भी वहां पर 200 दिन की एवरेज का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक ये स्टॉक 700 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ से कोई बड़ा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा और स्टॉक यहाँ से साइडवे रेंज में भी रह सकता है। और अगर जिस तरह से स्ट्रक्चर है नीचे की तरफ 550 के चांसेस भी दिख रहे हैं, तो फिलहाल मेरा व्यू यही है कि अभी आप लॉस बुक कर सकते हैं तो कर लीजिए। स्टॉक के अंदर आपको जब तक 700 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। और अगर इन केस करेक्शन आता है 550 के आसपास आता है तब फिर से एंट्री ले सकते हैं। ऐसे आप अपनी बाइंग कॉस्ट जो है वो नीचे कर सकते हैं। बट अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आप नीचे की तरफ 550 का स्टॉप लॉस लेके खड़े रहिए। आपको एक लंबा समय ये काउंटर को देना पड़ेगा आपकी बाइंग प्राइस आने में। ठीक है, तो अदानी टोटल गैस पर अभी होल्ड की सलाह, 650 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। निमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लेकिन जाते जाते आप अपना स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दीजिए। जितने भी स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, पर्सनली मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग या मेरी फैमिली का होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट को एडवाइस दी होगी और क्लाइंट की पोजीशन कोई भी स्टॉक के अंदर हो सकती है। दर्शक मित्रों को विनती कि कोई भी अगर आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट की पोजीशन ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कीजिएगा और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन जो है वो इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का लीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद कई और दर्शकों के सवाल इस शो पर शामिल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्टॉक में और मैं हूं कविता, मेरे साथ अशेषा बनी हुई है और अगले आधे घंटे भी योर स्टॉक की इस पेशकश में हम देंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब। हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ेंगे, अक्षय भागवत, जो कि आज आपके सवालों पर लाइव आपको राय भी देंगे। लेकिन झटपट बता देते हैं कि सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं इस शो में। नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, 9167329108। SMS करें, व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर लाइव देख रहे हैं तो वहां भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। खासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हैं, स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पे खरीदा है, कब तक रुकना चाहते हैं, नई खरीद भी अगर करना चाहते हैं या तिमाही नतीजों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि आगे अब स्टॉक में कैसे बढ़ा जाए, तो हमारे एक्सपर्ट के पास सारी सलाह है आपके लिए। JM फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, हाय, गुड मॉर्निंग। और बाजार में भी गुड मॉर्निंग लग ही रही है। सेंसेक्स आधे % ऊपर और लगभग 400 अंक की तेजी के साथ यहाँ पे कारोबार कर रहा है। निफ्टी आप देखिए 130 अंक ऊपर है, 25,212 के लेवल्स फिलहाल हम देख रहे हैं। बेहतरीन मार्केट ब्रेथ है, 1975 एडवांसेस, 661 डिक्लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बाजार में 4 सेशंस के बाद हम कह सकते हैं एक बार खरीदारी का मोमेंटम जो है बढ़ता हुआ। अब बताइए, शुरुआत में आधे घंटे पहले अशेषा जब बात हो रही थी एक्सपर्ट से तो 25,200 पीस के ऊपर जाने की बात एक्सपर्ट्स कह रहे थे और देखिए बात करते ही करते हम देख रहे हैं कि 25,212 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अक्षय, अब बताइएगा कि हायर लेवल्स पर क्या अहम स्तर होंगे आपके नज़र में? गुड मॉर्निंग कविता जी और अशेषा। तो बिल्कुल काफ़ी दिनों के बाद गुड मॉर्निंग है बाजार में, क्योंकि अगर आप गए कुछ दिनों का रुख देखे बाजार में थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर था। जो डेटा पॉइंट्स आ रहा था, FI की बिकवाली के नंबर्स आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं 25,000 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन बन के आ रहा है फिलहाल जो एक्शन दिख पा रहा है। और आज के रिकवरी के बाद जिस तरीके का प्राइस मूव है, तो एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये रिकवरी 25,000 350 तक एक्सटेंड हो सकता है। आज सेंसेक्स की वीकली
एक्सपायरी है, आने वाले गुरुवार को निफ्टी एनएसई पे वीकली एक्सपायरी होगी, तो थोड़े से एक्सपायरी मूव्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके चलते आपको थोड़ा सा जो है यहाँ से पुल बैक का तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो बन पा रहा है। तो सब लेवल्स फॉलो करेंगे तो 25,000 आपका सपोर्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से रिकवरी आपको 25,350 या 25,400 ये दो टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए बनते हुए दिखेंगे। कुल मिला के पूरे जुलाई के लिए जो ब्रॉडर रेंज बन के आ रहा है वो 25,000 और 25,500 का है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स निफ्टी पर जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए, लेकिन इस शो पर हम आपके सवाल लेंगे। कई सारे दर्शकों ने ऑलरेडी अपने सवाल भेजे हैं और यशपाल अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशपाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर आप राय लेना चाहेंगे आज? गुड मॉर्निंग मैम, मैंने गेल खरीदा था 190 रेट पे, तो 2-2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन ये वहीं पे ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसकी कोई फ्यूचर के बारे में सोचना था, इसको होल्ड करें या फिर इसको सेल कर दें? ठीक है, तो 190 आपकी परचेज प्राइस है और कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हैं? एटलीस्ट 6 मंथ तक कर सकते हैं। ठीक है, 6 महीने तक। अक्षय, क्या राय होगी आपकी गेल पर? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो हल्का सा नुकसान उनको इन लेवल्स पर हो रहा है। जी देखिए, मेरे हिसाब से गेल का अगर टेक्निकल स्टडी करूं मैं तो लॉन्गर टर्म आउटलुक तो रेंज बाउंड है। शॉर्ट टर्म अगर 3 से 6 महीने की आप बात करें, जो आपका टाइम होराइजन जिसकी और आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रेंज का दायरा है, जो सपोर्ट है करीबन 175 और जो रेजिस्टेंस है 200, ये रेंज चलने की उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो ओवरऑल अगर 3 से 6 महीने का रुख रखते हैं आप, तो एक हल्की सी रिकवरी रैली एक्सपेक्ट करें, जहां पे स्टॉक जो अपर एंड ऑफ द रेंज है करीबन 195-200 वो छू सकता है, तो वहां पे एक बार अपना आपको मुनाफा बांध लेना है या एग्जिट ले लेना है। तो कुल मिला के लॉन्गर टर्म रेंज बाउंड है, 3 to 6 मंथ्स के लिए 200 छू सकता है, जहां पे आपको एक बार मुनाफा बांध लेना है। और राइट, चलिए, तो यहाँ पर गेल इंडिया पर आपकी ये राय है। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार श्रीवास्तव जी, टीवी की आवाज कम कर देंगे, मुझसे फोन पर बात करेंगे। हेलो जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप बताइए। बात ठीक ठाक। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। गाजियाबाद से, बताइए सर कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? हाँ, मेरे मैडम 2 शेयर थे। एक तो टाटा मोटर का है, 731 शेयर है, 691 के 691 के भाव पे। ओके, और कितना समय देना चाहते हैं? समय तो मैडम ये, मैं तो एक्चुअली प्रॉफिट बुक करता हूँ, लॉस में तो मैं बेचता नहीं। अच्छा तो जब तक थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट, मतलब 4-5-6 महीने। 4-5-6 महीने, चलिए। अब तक कितना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं अपने पोर्टफोलियो में आप? मेरे पोर्टफोलियो में मैंने लास्ट ईयर किया था करीब 3.5 लाख का। वाह, चलिए। और अभी चल रहा है करीब 50-60 हजार के करीब। हाँ, ओके। टाटा मोटर से बताते हैं कि आपको इतना अगर 6 महीने का समय देना है। 691 की आपकी बाइंग प्राइस है, 679 के आसपास चल रहा है। और राइट, अक्षय, बाइंग प्राइस आपको ठीक लग रही है इनकी? जी ठीक है, बाइंग प्राइस अच्छी बाइंग है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल टाटा मोटर्स का जर्नी देखे गए 1 साल में, तो एक तरफा स्टॉक का कहीं ना कहीं 1200 से लेके 600 आधा हो गया था ऑल टाइम हाई से। तो बाइंग की रेट बहुत अच्छी है। जो हमने 600 से एक रिकवरी की भी एक रैली देखी थी टाटा मोटर्स में, पर कहीं ना कहीं पिछले महीने से वापस हल्के से रेंज में वापस ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम्स कम है टाटा मोटर्स में ये ट्रेडिंग में, पर उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपका 6 महीना आप और होल्ड करे तो वापस और एक बार स्टॉक 750 या 800 तक रिकवरी दिखा सकता है। तो फिलहाल आपको अगर 6 महीने का व्यू है तो आपको 750 ये टारगेट पकड़ के चलना है। अगर ये 750 के आसपास दिखता है तो एक बार आप 6 महीने का व्यू रखते हैं तो वहां पे मुनाफा बांध ले। नजरिया टाटा मोटर्स पर लॉन्ग टर्म का नजरिया काफी पॉजिटिव। स्टॉक पर 680 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जितेंद्र बालवानी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? ब्रोकर की जगह एक्सिस। ठीक है, एक्सिस बैंक के कितने शेयर हैं आपके पास? ठीक है, आई थिंक मेरे पास एक्सिस बैंक है 1300 की खरीद पे। व्यू जानना चाहता हूँ इसका।
ठीक है, और शॉर्ट टर्म नजरिया होगा आपका इस स्टॉक पर? शॉर्ट टर्म। ठीक है, अक्षय क्या राय होगी? एक्सिस बैंक पर 1300 उनकी परचेज प्राइस है, स्टॉक अभी 1170 के आसपास कारोबार करता हुआ, शॉर्ट टर्म का उनका नजरिया। देखिए, अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो आपको बहुत सतर्क रहना है इसमें, क्योंकि मेरे हिसाब से नतीजे जल्द ही एक्सिस बैंक के क्वार्टरली नतीजे आपको मिल जाएंगे। तो जो लेवल बेस्ड अप्रोच अगर आप टेक्निकली फॉलो करेंगे, तो अगर आप गए 3 से 4 हफ्ते को फॉलो करेंगे तो एक रेंज के दायरे में एक्सिस बैंक चलता हुआ दिखेगा। बार बार स्टॉक कहीं ना कहीं 1150 से 1160 के लेवल से उछलता है। 3 बार गए 4 हफ्ते में ये लेवल से उछला है और कहीं ना कहीं 1230 1240 पे वापस सेलिंग का प्रेशर आ जाता है। तो ये क्लियर है कि एक रेंज का दायरा है 1150 से लेके 1240 का। तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नतीजे है, नतीजे पे कहीं भी कभी गड़बड़ हुआ तो सपोर्ट ब्रीच हुआ, अगर ये 1150 का सपोर्ट ब्रीच होता है तो एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव आउटलुक बैठ जाएगा एक्सिस में। तो उसके चलते आपको 1145 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलना है। शॉर्ट टर्म का नजरिया, इसलिए ये स्टॉप लॉस मैं आपको बोल रहा हूं। और अगर यहां से रिकवर हो जाता है तो आप 1240 के टारगेट से ये ट्रेड में बने रह सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको रुके रहने की सलाह, लेकिन आपको स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करना होगा। यूट्यूब से नेहा गुप्ता का सवाल लेंगे और HUL में ख़रीदारी कर रखी है इन्होंने। टारगेट आपको पूछ रही हैं, 2300 की इनकी ख़रीद है। तो फ़िलहाल तो ये मुनाफे में है, लेकिन और कितना रुकना चाहती हैं हमें उसकी जानकारी नहीं है। कितना रुकने की आप इनको सलाह देंगे अगर इनने कोई पोजिशनल कॉल बना रखी हो अपने लिए अक्षय, और उसके साथ साथ स्टॉप लॉस भी बताइएगा। बहुत ही बढ़िया रेट पे बाय करा है पहली बात तो उन्होंने, क्योंकि अगर इसको आप टेक्निकली मंथली चार्ट्स में देखें तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस जो है HUL का बना है करीबन 2150 के स्तर पे। और ये जो गए पूरे 2022 से लेके अगर आप पूरा चार्ट का बेस का स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस स्टॉक में 2100 और 2150 में बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि लॉन्गर टर्म में रेंज के दायरे में है, पर जिस स्तर पे आपने एंट्री करा है बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ मिलेगा, क्योंकि यहां से स्टॉक उछलता है तो आने वाले महीनों में या एक साल के आसपास वापस स्टॉक 2800 या 3000 जो इसके ऑल टाइम हाई के आसपास थे वो वापस छू सकता है। तो बने रहने की मैं राय रखूंगा। थोड़ा सा आप समय देंगे 1 साल प्लस का, तो मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई 3000 के लेवल भी आपको आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करें, 3000 का ब्रॉडर टारगेट एरिया से होल्ड करने की सलाह है HUL में। करने की सलाह 3000 तक के लेवल से HUL पर नजर आ सकते हैं। एस गुप्ता अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उज्जैन से। मिस्टर गुप्ता, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सा सवाल है, किस स्टॉक पर आप राय लेना चाहेंगे? जय श्री महाकाल। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। सर बताएं, गुड मॉर्निंग। हम आपको सुन पा रहे हैं। मेरे पास AGFRL है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, 2000 शेयर लिए थे मैंने 273 रुपए में। ओके, और कितने समय तक आप ये होल्ड कर पाएंगे? 6 महीने से तो रखा, वो रख लेंगे 1.5 साल। पर बात ये है कि वो 2 हिस्से में हो गया है। हाँ। AG फैशन वाला अलग हो गया है और एक ही अलग हो गया है रिटेल का, उनका ब्रांडेड वाला। तो अब प्रश्न ये है कि 2-2000 दोनों के हो गए, तो एक में तो प्रॉफिट दिख रहा है और ये वाला बहुत लॉस में दिख रहा है AGFR जो। बिल्कुल तो इस लास्ट वाले को एवरेज करें कि कोई स्टॉप लॉस लगाएं, या फिर इसको यहाँ सामने ही बेच दे? लास्ट दिखाता है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या करें क्या इसका? ठीक है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, अक्षय, एडजस्टमेंट के बाद देखें तो इस स्टॉक पर आपका क्या व्यू होगा? 270 उनकी बाय प्राइस है, लेकिन ये एडजस्टमेंट के पहले की बाय प्राइस होगी। स्टॉक अभी 77 के आसपास कारोबार करता हुआ। तो इस स्टैंडअलोन बिजनेस को देखें तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल डीमर्जर के बिना वाली कंपनी, इस पर आपके क्या व्यू होगी? जी, तो जो करंट रेट से 76 वो डीमर्जर के बाद वाले रेट है, जैसे आपने सही कहा। तो अगर सिर्फ ये चार्ट को मैं स्टडी करूं जहां पे 76 का रेट करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल पा रही है कि 70 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि वापस 75 76 जिस स्तर पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है वहां से आपको
शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक रिकवरी या बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसके चलते स्टॉक 100 या 110 तक छू सकता है आने वाले महीनों में। तो आपको बने रहना है, एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। तो 65 ये आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा इस ट्रेड में, और उम्मीद कर रहा हूँ अगर रिकवरी आती है ऑन दी एक्सपेक्टेड लाइंस तो 100 110 वहां पे आता है तो एक बार वापस आपको रिव्यू करना पड़ेगा या एक बार मुनाफा बांध लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्गर टर्म में अभी कुछ डायरेक्शनल मूव, बड़ा मूव बनता हुआ इसमें नहीं दिख पा रहा है। 110 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, और ये डीमर्जर के चलते स्टॉक में एडजस्टमेंट पिछले कुछ महीनों में हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपके कई और सवालों को शो पर शामिल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, और एक खास स्टॉक की बात करनी होगी। आज जोरदार एक्शन रैलीज इंडिया के शेयर में हमें देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी रविंद्र जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ, और किस तरह से स्टॉक की एक तगड़ी मूव हमें आती हुई दिखाई दे रही है, इसका करेंगे विश्लेषण। रविंद्र बताइए। जी बिल्कुल, रैलीज इंडिया का जो स्टॉक है आज काफ़ी फोकस में है, जहाँ पर कंपनी ने कल आफ्टर मार्केट आवर्स Q1 FY26 के नंबर रिलीज़ किए थे, और उसमें कंपनी ने जो रेवेन्यू है वो 957 करोड़ पर रिपोर्ट किया था Q1 में, एज़ कम्पेयर टू 430 करोड़ ने सिक्वेंशियल बेसिस। तो ओवरऑल जो अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो रेवेन्यू में जो है अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। वही नेट बात करें प्रॉफिट की, तो कंपनी ने जो है इस क्वार्टर में प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 95 करोड़ का, एज़ कम्पेयर टू जो पिछले क्वार्टर में लॉस था 32 करोड़ का। वहीं एबिटा में भी जो है अच्छा खासा जो है उसमें उछाल देखने को मिला है। कंपनी का जो एबिटा रहा है Q1 FY26 में वो 150 करोड़ पर रहा है। वहीं अगर बात करें सेगमेंट वाइज के, तो क्रॉप केयर का जो सेगमेंट है कंपनी का, उसका जो रेवेन्यू है उसमें जो है 16% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली है सिक्वेंशियल बेसिस में। वहीं पैट और एबिटा में भी जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। पैट जो है 18 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ पर देखने को मिला है। वहीं एबिटा जो है 48 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ पर देखने को मिला है। और अगर बात करें दूसरे सेगमेंट की, तो सीड वाला जो सेगमेंट है रैलीज इंडिया का, उसका जो रेवेन्यू है उसमें भी जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस पर। 37% का इसमें जो है इसमें अपटिक देखने को मिला है, जो 222 करोड़ से बढ़कर 305 करोड़ पर देखने को मिला है। वहीं एबिटा भी जो है अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, 30 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ पर देखने को मिला है। और कंपनी का जो Q1 FY26 में जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो काफ़ी अच्छा रहा है। और रैलीज इंडिया जो एक एग्रोकेमिकल बिजनेस एग्रोकेमिकल वाली कंपनी है, जिसके चलते जो Q1 में जो अच्छा मानसून था, जिसके चलते डिमांड में जो है ग्रोथ देखने को मिली। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे नंबर के चलते रैलीज इंडिया में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। धन्यवाद पूरे एनालिसिस के लिए, और रक्षक को भी जोड़ते हैं। और आशीष, आप पूरे फर्टिलाइज़र पैक में ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी जोश है, और यहाँ पर रैलीज इंडिया का स्टॉक तो मोमेंटम इसमें देखने को बनता ही है, लेकिन आप तमाम काउंटर्स भी देखिए। उसके अलावा फैक्ट आप देखिए 8% ऊपर है, RCF लगभग 3.5%, चंबल फर्टिलाइजर में भी हम देख रहे हैं 1% के पार की तेज़ी है। अब ऐसे में अक्षय सवाल यही होता है कि इस तेज़ी पे कितना भरोसा किया जाए। किसी ने अगर शॉर्ट टर्म या पोजिशनल कॉल बनाकर रखा हो, तो फिलहाल क्या मुनाफा बुक करने का समय आ गया है, या आपको लगता है कि रुका जा सकता है, थोड़ा सा मुनाफे का समय और बढ़ेगा और कमाई होगी आपकी? जी, तो चारों स्टॉक स्टडी किया मैंने, तो मेरे हिसाब से मोर ऑफ मोमेंटम ड्रिवन रैली है, क्योंकि अगर थोड़ा मीडियम टू लॉन्गर टर्म चार्ट्स देखे तो कोई बहुत बड़ी मजबूती की फिलहाल प्राइस चार्ट्स पे एविडेंस नहीं दिख पा रहे। चंबल फर्टिलाइजर्स का अगर आप देखें तो चंबल फर्टिलाइजर्स अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से बाहर निकल रहे हैं। काफी लंबे टाइम से स्टॉक में कम वॉल्यूम से ट्रेड हो रहा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 525 का बेस जरूर है, बट रिकवरी में 570 के जाने की उम्मीद है, तो बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है यहाँ पे। फैक्ट की बात करें आप, तो फैक्ट में भी कुछ 2 to 3% की अपसाइड की उम्मीद है करंट रेट से। RCF का भी प्राइस स्ट्रक्चर अगर मैं स्टडी करूं तो सिमिलर पैटर्न है, जहां पे 156 से लेके 165 तक स्टॉक में एक हल्की सी रिकवरी की उम्मीद है। तो कुल मिला के अगर आप फर्टिलाइजर्स के इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी स्टडी करें तो ये एक मोर ऑफ मोमेंटम बेस्ड शॉर्ट टर्म रैली दिख पा रही है। बहुत बड़ी लंबी तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं बन पा रही है। तो मोमेंटम बेस्ड अगर ट्रेड्स आपको फ्रेश बिठाना है तो ही आप इसे चेज कीजिए। अगर इनमें आपके पोजीशन स्टक है तो हल्के से 2-3% के रिकवरी में एक बार एग्जिट के लिए भी आप 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखते हैं तो एग्जिट के लिए भी आप सोच सकते हैं।
ठीक है, तो ये नजरिया आरसीएफ पर और कई सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स जिसमें अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखी है। लेकिन अदानी विल्मार पर उमेश ने अपना सवाल भेजा है। उनके पास 1055 शेयर है 256 के रेट की। अदानी विल्मर स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के नजरिए से क्या राय होगी आपकी अदानी विल्मर पर? तो अडानी विल्मर शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स में आप बैठे हैं, क्योंकि आपने अच्छे रेट पे मेरे हिसाब से बाय करा है। और अगर मैं टेक्निकली स्टॉक को स्टडी भी करूं तो जो है रिसेंटली जो पिछले हफ्ते स्टॉक में अच्छी रिकवरी हमने देखी थी सपोर्ट बेस से, जो है करीबन 255 का। बहुत बड़ी लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि टेक्निकली स्टॉक अभी भी काफी वीक है। तो बेस्ट केस सिनेरियो अगर मुझे देखना है तो 280 ये एक बहुत ही अहम लेवल रहेगा स्टॉक के लिए, और 265 280 तक छूने की उम्मीद है शॉर्ट टर्म में। तो ये आपका टारगेट एरिया रहेगा, वहां पे आप एक बार मुनाफा बांध ले, क्योंकि लॉन्गर टर्म का फिलहाल कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस बड़े तेजी का नहीं है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट से आप वर्क कीजिए। 280 फिलहाल बेस्ट केस सिनेरियो दिख पा रहा है अडानी विल्मर में। चलिए, तो ये सलाह, लेकिन इसी के साथ योर स्टॉक को समाप्त करने का समय भी हो चुका है। अक्षय, आप जाएं उससे पहले अपने डिस्क्लेमर्स हमें दे सकते हैं। जी, तो जो स्टॉक्स शो पे डिस्कस करा आज हमने, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स उसमें है नहीं। शायद हमने क्लाइंटों को कुछ स्टॉक्स रिकमेंड बाइंग की तरफ किया होगा। धन्यवाद अक्षय, आपने समय दिया। चलिए, इसी के साथ मुझे और रशिशा को भी इजाज़त दें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इक्विटी बाजार पर तो हमारी नज़र बनी हुई है, बाजार की तेज़ी बरकरार है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में क्या हो रहा है, मुनाफे की मंडी पे